सियासी मोड़ा है उसका, तो क्या बोलेंगे? अजीत दादा पवार साहब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आज मेरे घर आए थे। मेरे पिताजी, मेरे वालिद शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ, निधन हुआ था। और आपको याद होगा कि अजीत दादा पवार साहब जब विरोधी पक्ष नेता थे और शेख रशीद साहब का 40 साल सियासी कैरियर का, राजनीति जीवन का जब हमने जश्न मनाया, सत्कार समारंभ हमने किया था बड़े कार्यक्रम में, अजीत दादा पवार साहब आए थे। और इसी घर के ऊपर शेख रशीद साहब उनको इनवाइट किए थे। शेख रशीद साहब के साथ उन्होंने बातें की थी, खाना खाया था। तो अजीत दादा पवार साहब ने, जैसा भी आपको कहा प्रेस में कि मेरा आना नहीं हुआ था मालेगांव, शेख रशीद साहब का निधन हुआ और इसके लिए वो धुलिया, नासिक से धुलिया जा रहे थे कार्यक्रम के लिए, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर आधा घंटे का समय मेरे परिवार के साथ बिताया, हमको हिम्मत दी। और उन्होंने शेख रशीद साहब के साथ का जो कामकाज का जो उनका शेख रशीद साहब का अनुभव रहा, उनका साथ में काम किया, उन्होंने हमको घर के अंदर, फैमिली के अंदर बैठ के सब बताया है और हमको हिम्मत देने का काम किया। निवेदन जो लोगों ने दिए ऐसा था कि मैं माजी आमदार हूँ शहर का और एक बड़ा कार्यकर्ताओं का राजनीति हमारा जीवन है, मेरा परिवार का बहुत बड़ा कैरियर है। तो इसके लिए कल जब पता चला कि अजीत दादा पवार साहब यहाँ आने वाले मेरे घर, तो सभी लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि भाई हमको निवेदन देना है। तो अलग अलग समस्याएं लोगों की थी। तो जब अगर वो कोई शख्स हमारे पास आ रहा है तो हमारे शहर को क्या लाभ होना चाहिए, क्या फ़ायदा होना चाहिए, इसके लिए उन लोगों को मैंने यहाँ बोला था आप आ जाइए, निवेदन दे दीजिए। इसके लिए आज सब लोगों ने इसीलिए सब लोगों ने यहाँ पर निवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि मैं मुंबई जाने के बाद इसके ऊपर अमल बोझोनी करूँगा। आपने अभी शरद पवार गढ़ छोड़ा है, अभी छोड़ा है आपने, और दादा का आपके घर पे आना, आपसे बातचीत करना, क्या इसे ये समझा जाए कि अजीत पवार के बारे में आप सोच रहे अजीत दादा, या उन्होंने आपको दावत दी कि आप पार्टी में जाने की सोच रहे हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब एकत्र थी पवार साहब के नेतृत्व में, अजीत दादा पवार साहब हमारे उस वक्त भी नेता थे और उस वक्त भी उप मुख्यमंत्री थे, जब भी उन्होंने मालेगांव के विकास के लिए बहुत काम किया। और अभी अजीत दादा पवार साहब और शरद पवार साहब जब अलग हो गए तो मैं शरद पवार साहब के साथ मैंने जाने का फैसला किया था और लोकसभा की निवडणूक हो गई, अब विधानसभा की निवडणूक सामने है। और इसके लिए मैंने, आप लोगों को पता है कि मैंने स्पष्ट ऐलान किया हूँ प्रेस में कि मैं अपक्ष उम्मीदवार बोलकर इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाने का ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी तो इसके बारे में बातचीत हुई, अजीत दादा कुछ बोले इसके लिए? आपने जब घोषित किया था मैं अपक्ष उम्मीदवारी करूँगा ऐसा, तो अजीत दादा से आपने नहीं, ये जो भेंट थी हमारे परिवार को, शेख रशीद साहब का निधन हुआ, इसके लिए वो आज दार पे बैठने के लिए पुरसा देने आए थे। ऐसी कोई राजनीति बात नहीं है। आपको मुंबई क्यों बुला रहे हो? मुंबई क्यों बुला रहे हो? अगर आपको दावत आ गई वहाँ से, अजीत दादा ने बोला कि आप हमारे टिकट पर खड़े हो जाओ, असल में क्या है ना कि दावत तो बहुत तरफ से आ रही है, सिर्फ अजीत दादा दावत दे रहे हैं ऐसा नहीं है। हर जो राजकीय पक्ष है महाराष्ट्र में और उनको लगता है कि कैंडिडेट चुन कर आएगा, कंपटीशन में है, तो ऐसे लोग तो मेरे पास आएंगे। तो कांग्रेस भी दावत दे रही है, राष्ट्रवादी भी दे रही है और अदर पक्ष भी दे रहे हैं, लेकिन हमने निर्णय लिया है अपक्ष लड़ने का, तो अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। मुंबई बुला रहे हैं आपको कुछ बिजली के ताल्लुक से? मालेगांव की जो समस्या है, जो जश्न मना लिया गया मालेगांव शहर के अंदर अल्लामा इकबाल पुल के ऊपर कि बिजली बिल के अंदर सब्सिडी मिलेगी, मिल गई, ऐलान हो गया। तो अभी तक जो बिल आज तकसीम हुई तो वो बिल के अंदर सब्सिडी नहीं मिली। अजीत दादा पवार साहब ने कहा कि मैं इच्चल करंजी था, तो इच्चल करंजी के अंदर भी समस्या है, मालेगांव, भिवंडी ये भी समस्या है। तो उन्होंने इच्चल करंजी के शिष्टमंडल को वहाँ समय दिया है मुंबई में मीटिंग लगाने का। इसलिए मुझे कहा कि जो आपके माध्यम से निवेदन आया तो आप भी उसके अंदर उपस्थित रहो। सोलर लगाने की कुछ बात है क्या? हाँ, एक मिनट। मैं आज यहाँ आने का कारण ऐसा है, मुझे स्वर्गीय शेख रशीद भाई के निधन की दुखद खबर मालूम हुई
लेकिन स्वर्गीय शेख रशीद भाई के मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, क्योंकि हमने साथ साथ असेंबली के विधायक के नाते 10 साल काम भी किया है। मैं उन्हें अपने बड़े भाई समान समझता था। उन्होंने और मैंने 10 वर्ष विधानसभा में काम किया है। उनके और मेरे परिवार के पारिवारिक संबंध थे। मैं बहुत दफा यहाँ आया हूँ। यहाँ आसिफ भाई खुद मेरे यहाँ जब आते हैं तो उनके जो भी काम है वो काम कैसे हम कर सकते हैं, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहती है। मेरा आपको यही कहना है, उनके निधन की दुख खबर मुझे मालूम हुई उस समय मैं उनके परिवार को लोगों को मिलने आने वाला था, लेकिन सियासी कामकाज की वजह से उस समय मैं मालेगांव में आ नहीं सका और इस बात का मुझे अभी बहुत दुख है। इसीलिए मैंने रविंद्र जी को बताया था कि मैं जब नासिक आ जाऊंगा तो हम जरूर आसिफ भाई को मिलने और उनके परिवार को मिलने के लिए जाएंगे। और कल मेरा अचानक प्रोग्राम चेंज हुआ। कल मुझे पूरा दिन कोल्हापुर में अलग अलग प्रोग्राम देने पड़े। सुनील तटकरे जी, प्रफुल्ल भाई पटेल, ये सब नासिक से शालवर से मेरे ख्याल से मालेगांव से धुलिया चले गए। मेरा आज दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके परिवार को सब्र दे। इतना ही मैं कहूँगा। आज आने के बाद मैं पूरे परिवार को मिला, उनके साथ बात की और फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अभी अलग अलग उनके जो इशू है उसके बारे में मुझे निवेदन दिया है। मैं ट्यूसडे को ही ज़्यादा करके बिजली के बारे में मैंने मीटिंग लगवाई। मैंने आसिफ भाई को रिक्वेस्ट की कि आप भी 1-2 लोगों को लेकर आ जाना, क्योंकि कल मैं किशल करंजी में सुबह था। किशल करंजी के लोग भी मुझे मिलने के लिए आए थे। अपना यंत्रमाग हो या कोई भी टेक्सटाइल का काम हो जो ज़्यादा से ज़्यादा किशल करंजी में चलता है, मालेगांव में चलता है, भिवंडी में चलता है, इसीलिए उनको मदद होनी चाहिए। ये मेरा येवला में भी मैं गया था, तब पैठनी वहाँ बहुत अच्छी तरह से सारी वहाँ तैयार की जाती है। तो येवला, मालेगांव, भिवंडी एंड सब करेंगे, ऐसे हमारे लोगों को मदद होनी चाहिए। मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते इस सब में ध्यान देने वाला हूँ और उसमें से रास्ता निकालने वाला हूँ। बाकी के भी अलग अलग इशू है, टीचर्स लोगों के है या बाकी और भी उन्होंने अलग अलग, ये अभी नया बिल आ रहा है पार्लियामेंट में हमारी वक्फ बोर्ड की लैंड के बारे में, तो वो अभी जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के सामने वो इशू जाने वाला है। उसमें अपोजिशन वाले, रूलिंग पार्टी वाले, राज्यसभा के, लोकसभा के सभी मेंबर इन्वॉल्व होंगे। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के नाते इतना ही आपको कहूँगा, अगर वक्फ बोर्ड के वो बिल में कहीं अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ डाला होगा, तो हम उसमें से एनडीए के मेंबर के नाते मैं खुद उनके साथ बात करूंगा। नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू है, चिराग पासवान है, खुद अपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे जी है, हम सब मिलके इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी काम महाराष्ट्र में या दिल्ली में हो रहा है केंद्र में, उसके बारे में कहीं किसी भी जमात के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहेगी। हमने अभी जो भी एक पार्टी, जैसे हमने मराठा और ओपन कैटेगरी के लोगों के लिए साथी निकाला, ओबीसी लोगों के लिए महाज्योति निकाला, बैकवर्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए पार्टी निकाला, मातंग समाज के लिए आरटी निकाला, हमारा आदिवासी लोगों के लिए टार्टी निकाला,
वैसे बहुत दिन खाली चर्चा ही होती थी कि माइनॉरिटी के लिए भी मार्टी निकालना चाहिए, और वही हमने मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले की कैबिनेट में डिसीजन लिया। मौलाना आज़ाद महामंडल को भी भाग भांडवल के रूप में मैंने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की, और जो गारंटी गवर्नमेंट की रहती है मौलाना आज़ाद महामंडल के लिए गवर्नमेंट की गारंटी 30 करोड़ के लिए थी, लेकिन अभी वो हमने 500 करोड़ रुपए की है। ऐसे बहुत से अच्छे जो भी सुझाव थे, डिमांड थी, ऐसे वो डिमांड पूरी करने की मेरी और हमारी सब साथियों की कोशिश थी, और उसमें हम सक्सेस हो गए। अभी भी कुछ इशू मुझे कान पे डाले हैं असीम भाई ने, उसके बारे में भी मैंने जल्द से जल्द, मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा, लेकिन आपको ही पता चलेगा कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये भी काम किया है। ऐसे सेक्युलर विचारधारा लेके हम आगे जाना चाहते हैं, हम सबको मदद करना चाहते हैं। मैं खाली आपको मालूमात करके देता हूँ, कल मैं कोल्हापुर में था। कोल्हापुर में आप सबको पता है कि विशालगढ़ में नीचे एक ये है, क्या नाम का, गजापुर गजापुर, गजापुर थैंक यू वेरी मच। गजापुर के निष्पाप लोगों के ऊपर अन्याय हुआ था। किसी की स्कूटर जला दी, किसी की कार तोड़ दी, घर में नुकसान किया। तो पहले ये होने के बाद तुरंत मैं वहाँ गया, वो सब देखा, सबको सपोर्ट किया। सब हमारा एसपी थे, कलेक्टर थे, सीओ थे, सभी ऑफिसर्स लोग थे, और मैंने वो देखने के बाद जिनका नुकसान हुआ है उनका कुछ भी दोष नहीं था, वो सब निष्पाप लोग थे। फिर हमने तुरंत उनके हाथ में पर फैमिली 50-50 हज़ार रुपये दिया। फिर बाद में मेरी और मुस्लिम साहब की बात हुई, वो वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है, तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेकंड हफ्ता हमने 50,000 रुपये का दिया, और फिर उनको ऑफिसर्स को मैंने बताया इस सब का